जी, नमस्कार सभी को। आज सीईटी 2026 का जैसे विज्ञप्ति जारी हुआ तो अपने सिलेबस देखने के क्रम में आपने सबसे पहले अपने फेवरेट विषय गणित की तरफ ध्यान गया होगा आपका, और मेरा तो निश्चित तौर पर वहीं गया है। और जब गणित विषय के सिलेबस के पाठ्यक्रम पे देखा तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा सीईटी 10+2 के अंदर था। तो यहाँ एक छोटा सा समय लेते हुए ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि अब तक अपने सीईटी को लेकर जिस प्रकार के मैथमेटिक्स के टॉपिक को तैयार करे थे उसमें कितना क्या कुछ अपने को जोड़ना है या घटाना है। उस क्रम में मैं आपको क्रम से ये कंपेयर करते हुए बताता चलूंगा कि पहले हम क्या पढ़ रहे थे और अब हमें क्या पढ़ना है। समय जो भी है लेकिन निश्चित रहे, सिलेबस कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा है कितना छोटा है, समय कितना कम या ज्यादा है, हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और गणित और रीजनिंग के दोनों के ही नई लाइव क्लासेस अपने जो 7 जुलाई से एलडीसी के एग्जाम के तुरंत बाद शुरू कर ही रहे हैं। समय और जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होते रहता है। फिर फिलहाल अपने बात करते हैं कि अपने सिलेबस में बदलाव किस प्रकार का हुआ, तो टॉपिक में किसी प्रकार का अंतर कैसे आया हुआ। तो उसी क्रम में जब अपने देखते हैं, सबसे पहले ये जो वर्तमान सिलेबस अपने को गणित विषय को लेते हुए अपने को सामने दिखाई दिया। लगभग 12 भर्तियां 2027-26 के एंड तक आने वाली, जिसमें जो सीईटी के बाद में होगी उनपे ये सीईटी स्नातक अपने को पास करना होगा। और इस पास करने के विषय में सिलेबस में कितने विषय हैं, उनके क्या क्या टॉपिक है, ये आपकी समझ और आपकी समझदारी है, ये इतना देख चुके होंगे या मेरे साथियों के द्वारा आपको गाइडेंस किया जा चुका होगा। हम अपने एमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ गणित विषय को लेकर जिक्र करते हैं, तो उसी की ही अपने बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोलना मुश्किल रहेगा कि कितने क्वेश्चन, इस पे अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अपने ये देखते हैं कि टॉपिक कौन सा जुड़ा और कितना हटा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं टॉपिक को चलो एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो काले रंग में आपको दिखाई दे रहे टॉपिक के नाम, वो अपने पहले सीईटी का सिलेबस का हिस्सा था। और अब रेड मार्क जो लाल रंग में अपने को दिखाई दे रहे हैं फॉन्ट, वो सारे के सारे अब अपने वर्तमान सिलेबस में ऐड हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा गणित के सिलेबस में सीईटी से जैसे +2 के अंदर जितना बड़ा हिस्सा हटा था, स्नातक में उतना ही बड़ा हिस्सा जुड़ा है। तो जुड़ने के क्रम में अपने सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में बात करें तो ये पहला टॉपिक जिसे आप सीईटी 10+2 के अंदर वैदिक गणित के अंदर पढ़ते थे, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उतना बड़ा वैदिक के नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पे बने प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन सारे करके और उन्हें क्लियर करना है। उसके बाद में आपके पास में अलजेब्रा बीजगणित का पोर्शन जुड़ा है। बीजगणित के 2 चैप्टर आपके पढ़ने हैं। आपको एक तो गुणनखंड और एक द्विघात समीकरण पढ़ना है। 2 चरीय रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना, बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। लॉग वाला टॉपिक, लघु गणक टॉपिक, जो सीईटी 10+2 का एक हिस्सा था, वहां से उठ के अब अपने पास में यहाँ पर सीईटी स्नातक में आया है। उसके बाद में सामान्य अब अपने को एक चीज देखने को मिली है कि आपने 2025 के बाद में जो भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कॉमन अर्थमेटिक्स के तौर पर या एक इंट्रो के तौर पर गणित का एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक आपको ज्यादातर देना शुरू किया जा चुका है। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करना ही अच्छे से। उसके क्रम में बाद में यहां से अपने आ जाते हैं 2 टॉपिक, टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड वर्क, जो कि 10+2 के लिए भी और अपने स्नातक स्तर पर भी पढ़ना है। और उसके बाद में आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर अपने समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों के सर्वांग समता और समरूपता भी पढ़ना है, और बिल्कुल वही जो हम एलडीसी के अंदर पढ़ते हैं या सीईटी 10+2 के अंदर पढ़ा था। उसके बाद में ये अपना पूरा सिलेबस के अंदर था। ये अर्थमेटिक्स में औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, मेंसुरेशन 2D और 3D, ये सिलेबस का पहले का हिस्सा था जो आप जानते हैं। उसके बाद में अब एक और बड़ा टॉपिक जुड़ा है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्री, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपके जो टॉपिक है सॉरी, वो आपके सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। और इसके साथ ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन भी, यानी त्रिकोणमिति अपने को यहाँ से पढ़ना है। बड़े रूप में 2 चैप्टर दिए पर हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्य का बहुलक, इसको भी अपने को तैयार करना है। और एक अपना कॉमन टॉपिक आजकल सभी एग्जाम में आने लगा, वो है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। इस पे अपने केवल और केवल एक अपने सामान्य शब्दों में डीआई कह सकते हैं, एक डीआई के रूप में आपके सामने क्वेश्चन आने लगे हैं, और इसको लगभग सभी एग्जाम के अंदर अपने को पढ़ना होता है। तो ये अपना सिलेबस है जो कि आपके बदलाव के रूप में आपको सामने आज के दिन में दिखाई दिया है। तो इस प्रकार से अपने पढ़ना शुरू करेंगे, और इसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा कि अपने 7 जुलाई से जो है वो शुरुआत कर देंगे। 9:30 बजे अपने पास में रीजनिंग की क्लास रहेगी, और 10:45 पर मैथ की क्लास बनी रहेगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अपने ये क्लास उपलब्ध रहेगी।
अब बात ये आती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। जब अगर आपका ये क्वेश्चन बन जाता है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तो ये तरीका है कि आप प्रत्येक भर्ती के लिए अलग से अपने किसी भी पब्लिकेशन, एमर्स पब्लिकेशन के या अन्य पब्लिकेशन के हर एग्जाम के अंदर अपनी बुक को परचेज करें और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। या ये होता है कि एक बार बुक ले ली उसके बाद में नहीं देखना पड़ता कि एग्जाम कौन सा है और क्या सिलेबस में टॉपिक है क्या नहीं है। एक बार पूरा गणित अपने पास में रख लीजिए, जैसे जैसे सिलेबस आपके सामने दिखाई देता है बस उस किताब को उठाएं और उनको टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस समस्या का समाधान केवल और केवल एक ही बात से है, वो है अपने चारों वॉल्यूम। अगर आप मैथमेटिक्स के 4 वॉल्यूम अपने पास में रखते हैं, जो कि चौथे वॉल्यूम जो है वो आगामी प्रकाशित है, 3 अपने हो चुके हैं, चौथी अभी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। और इस क्रम में इन तीनों को पढ़ने के बाद में अर्थमेटिक्स पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आपका लघुगणक, वर्ग, घनमूल और त्रिकोणमिति ये कंप्लीट यहां से हो गया। और एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, सांख्यिकी और मेंसुरेशन वॉल्यूम फर्स्ट तो आपके लिए कंपलसरी है। ये तो एक ऐसी किताब है जो हर एग्जाम में प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना ही पढ़ना है, भले किसी भी एग्जाम की तैयारी वो क्यों ना कर रहा हो। एक बार इन 4 किताब को सामने रख लो, फिर जो मर्जी तो एग्जाम हो आपका, सीटी 10+2 हो, सीटी स्नातक हो, वीडियो हो, पटवार हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, टीचर ग्रेड 3 या पात्रता परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, कुल लेक्चरर तक भी क्यों ना हो, RSSI, जो भी आपके सामने आपको एग्जाम दिखाई देते हैं उनका किसी भी टॉपिक को आपके इनसे बाहर दिखाई नहीं देगा। सारे टॉपिक बड़े अच्छे से थ्योरी पोर्शन के साथ, MCQ प्रश्नों के साथ और 2011 से 2026 वर्तमान हुए जून 2026 तक के PYQ प्रश्नों के साथ में चारों किताबें अपने पास में रखो। और बस जैसे ही भी सिलेबस आपके सामने आता है सिलेबस निकालो, उस किताब को उठा लीजिए जिस किताब में वो टॉपिक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। नया जब भी कुछ जुड़ेगा आपको दोबारा कभी नहीं पैसा लगाना, क्योंकि जब भी नए कंटेंट को मैं आगे ऐड करता चलूंगा PYQ के माध्यम से, आपको PDF के माध्यम से अपने एमर्स एकेडमी के टेलीग्राम पर या एप्लीकेशन के ई बुक सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि अगले 2 4 5 पेज के लिए आपको ये सोचना ना पड़े यार किताब पुरानी है कि मुझे नया परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अगले 5 पेज का प्रिंट आउट निकालो, अपनी किताब के पीछे लगाओ और किताब नई एकदम आपके सामने तैयार। जो भी अपडेट करूंगा आज और आज से आगे आने वाले सालों के अंदर आपको तुरंत उपलब्ध होगा। दोबारा आपको बुक कभी नहीं परचेज करनी पड़ेगी और किसी भी एग्जाम के लिए कोई ऐसा टॉपिक आपको दिखेगा नहीं कि यार ये एग्जाम है और ये टॉपिक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये कभी नहीं होगा। तो इतना सब कुछ, और इसके इंग्लिश मीडियम के अंदर अभी तक हम अपने जो है वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर पहुंचे हैं। ये बुक जो अपने वीडियो और सीटी और पटवार के लिए जो कॉमन निकाला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इश्यू आएगा कि सीटी स्नातक के अब वर्तमान समय के अकॉर्डिंग जुड़े टॉपिक, क्योंकि हमने इस बुक को जो पिछला सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग आपका ये प्रॉपर है। पर मैं ये तो कहना चाहूंगा, हालांकि मेरी खुद की किताब है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा अगर चारों किताबें आपके सामने है तो इसको नहीं लेना। और यदि आप बहुत सीमित सिलेबस के साथ अपने आप को गणित में रखना चाहते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। और अब आती है बात पढ़ने की, तो पढ़ने के क्रम में मैं ये कहूं कि सीटी के लिए भले +2 और भले स्नातक, आप आगामी किसी भी टारगेट बेच, +2 पे आने वाली भर्तियां या स्नातक पे आने वाली भर्तियों के अगर किसी भी मेरे टारगेट एग्जाम बैच में जुड़ते हैं या फाउंडेशन बैच में जुड़ते हैं, फाउंडेशन 2 प्रकार के, अकेला मैथ या मैथ प्लस रीजनिंग, या कोई भी टारगेट भले कंप्यूटर निदेशक हो, सब इंस्पेक्टर का हो, ग्राम विकास अधिकारी, या पात्रता परीक्षा की बात करें रीट L1 और L2, या मुख्य परीक्षा टीचर ग्रेड 3 L1 और L2 में, इन एग्जाम टारगेट के अंदर आप जुड़ते हैं तो सीटी +2 और स्नातक मैथ और रीजनिंग का रिकॉर्डेड और लाइव बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट सीटी पास ही करना नहीं है, हमारा टारगेट सीटी को निकालने के बाद में आने वाली मुख्य परीक्षा को निकालना है, जो अपना एग्जाम टारगेट है। इसलिए आप उसी को ही पढ़ना शुरू करें और उसके साथ सीटी तो अपने आप होता चलेगा, आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन यदि आप इतना आगे की सोचना ही नहीं चाहते और यहां तक नहीं जाना चाहते, तो उस क्रम में अपना सीटी का +2 और स्नातक दोनों का जो है वो अलग से उपलब्ध है अपने पास में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा है, PYQ सारे पहले से करवाए जा चुके हैं। अब यहां से आपके पास में 2 चीजें होगी, एक होगा आपका टेस्ट और दूसरा लाइव आपका कोर्स एक बार और करवाया जाएगा। ये 2 काम मैं करवा देता हूं, क्योंकि आपका जो क्रैश कोर्स है वो तो एग्जाम के बिल्कुल नजदीक, रिकॉर्डेड एक बार पूरा है और आपके PYQ एक बार आपके कोर्स में पूरे हैं। तो अब लाइव क्लास जो कि अपने मैं बता चुका हूं कि 7 जुलाई से अपने शुरू करेंगे, टाइमिंग 9:30 से लेके 12 बजे तक, मैथ और रीजनिंग दोनों लगातार आपको पढ़ना है। तो ये है अपना एग्जाम टारगेट और ये है अपना सिलेबस में हुआ बदलाव। बस आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए।
एलडीसी आपका टारगेट है, निश्चित तौर पर आप एलडीसी में सफल होंगे। उसके बाद में आप अपनी रुचि से पढ़ना जारी रखिएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप निश्चित तौर पर एलडीसी के अंदर सफल हो चुके होंगे। लेकिन जिनका एलडीसी का टारगेट नहीं है, उनको आज से और अभी से ही शुरुआत कर देना है, नहीं इंतजार करना है 7 तारीख का, क्योंकि जब मैं शुरू करूं उससे पहले पहले आपके कम से कम 2-4 टॉपिक तो निकल चुके होने चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो सिलेबस एक बार पूरा आपको दिया ही हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए और इसे अच्छे तरीके से स्कोर करेंगे और आगामी आने वाले एग्जाम टारगेट को भी अपने कवर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, धन्यवाद।